दोस्तों, इस किस्त के आगाज में अर्थरुल अपनी वालिदा के पास पहुंचता है और इसे कहता है, आप दुंदार के बारे में परेशान ना हो। अगर वो आपका बेटा है तो वो मेरा भाई भी है और वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। वो जल्दी या देर से ज़रूर वापस आ जाएगा। आयमा खातून कहती है, अगर वो कहीं खो गया तो? अर्थरुल कहता है, वो सुलेमान शाह का बेटा और मेरा भाई है। मैं इसे हर हाल में सही सलामत वापस लाऊंगा। आप मजबूत रहे। ये कहकर अर्थरुल वहां से चला जाता है। बाहर सब सिपाही आनली बाजार की तरफ रवाना होने के लिए तैयार थे। इतने में बामसी भी वहां आ जाता है। अर्थरुल कहता है, तुम्हारी नई नई शादी हुई है बामसी, तुम्हारा हक है कि तुम कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारो। बामसी कहता है, दुंदार लापता है और हर तरफ जंग का माहौल है, मैं कैसे सुकून कर सकता हूँ? अर्थरुल कहता है, शुक्रिया भाई। फिर वो सब घोड़ों पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद अलीमा भी शाबदार कबीले की तरफ जाने के लिए तैयार थी ताकि कालीने तैयार किया जा सके और वो अफसा से बातचीत कर रही थी। इतने में आयमा खातून भी बाहर आ जाती है। अलीमा कहती है, आप वहां मत जाए वालिदा, मैं सब संभाल लूंगी। आयमा खातून कहती है, हमारे औरतों के बच्चे शहीद हो गए हैं और वो फिर भी वो काम कर रही है, इसलिए मैं भी उनके साथ जाऊंगी। फिर अफसा कहती है, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। इसके बाद वो सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ दुंदार जंगल में मौजूद था और किसी शिकार की तलाश में था। इतने में इससे घोड़ों की आवाज आती है तो वो छुप कर बैठ जाता है और देखता है कि ओराल और वेसुलस काफी सिपाहियों के साथ वहां रुके हुए थे। वेसुलस ओराल को कहता है, तो आखिरकार तुम अपने कबीले जा रहे हो? ओराल कहता है, मैंने इन जमीनों को बहुत याद किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा अपनी फतह को याद किया है। इसके बाद वो सब वहां से चल पड़ते हैं। दुंदार आहिस्ता से कहता है, तो ये कमीना शाबदार कबीले की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ शाबदार कबीले में बहुत से सिपाही मरकजी खेमे के सामने खड़े थे। इतने में अलियार आकर कहता है, बहादुर सिपाहियों, शिकार मुबारक हो, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं होशियार और चुकन्ना रहना। अब आप जाओ। फिर सब सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। इनके जाने के बाद अलियार कतलूजा को कहता है कि अब ये कबीला तुम्हारी अमानत में है। कतलूजा कहता है, आप परेशान न हो, मैं अच्छे तरीके से कबीले का ख्याल रखूंगा। इसके बाद अलियार घोड़े पर सवार होकर आनली बाजार की तरफ रवाना हो जाता है। अलियार के जाने के बाद ओराल का एक आदमी अपने सिपाही से कहता है, ओराल साहब को खबर दो कि अलियार चला गया है, अब वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर वो फौरन रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्थरुल और इसके साथी भी आनली बाजार की तरफ रवाना थे। वेसुलस और ओराल इनका इंतजार कर रहे थे। इतने में ओराल का एक सिपाही वहां पहुंचता है और इनको बताता है कि हर चीज हमारे मंसूबे के मुताबिक हुई है। अलियार अपने सिपाहियों के साथ आनली बाजार की तरफ रवाना हो गए हैं, जबकि हमारे सिपाही कबीले के पीछे वाले रास्ते की तरफ आपका इंतजार कर रहे हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ अर्थरुल आनली बाजार के महल पहुंच जाता है। हकीम आर्तुक भी वहां पहुंच चुका था और वो अर्थरुल से मुलाकात करता है। अर्थरुल कहता है, आपके लिए ज़रूरी खबर है, लेकिन मैं आपको तुर्क सरदारों की मुलाकात के बाद बताऊंगा। अर्थरुल कहता है, सरदारों के आने तक हम बात कर सकते हैं, मैं इस ज़रूरी बात के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर हकीम आर्तुक कहने लगता है, तो एक सिपाही बोलता है, सरदार आ गए और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर अर्थरुल हैरान हो जाता है। हकीम आर्तुक कहता है, मैं भी हैरान हूँ कि वो कैसे इतने जल्दी आ गए, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर अर्थरुल अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ ओराल शाबदार कबीले पहुंच गया था और कबीले के पीछे वाले रास्ते से अंदर दाखिल हो जाता है। वहां पहले से इसके साथी मौजूद होते हैं।
है। फिर औराल एक एक खैमे में पहुंच जाता है और पूछता है क्या सूरत हाल है। एक आदमी कहता है अलियार चला गया है और हमारे सिपाही एक जगह खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। औराल कहता है चलो फिर अपना काम शुरू करते हैं। बाहर खवातीन कालीने तैयार करने में मसरूफ थी। इतने में असलहान भी आ जाती है और इसके साथ कुछ लोग भी मौजूद थे। अलीमा इसे देखकर खुश हो जाती है। फिर वो सब इस पुरजोशी से मिलने लगते हैं। कबीले के खवातीन भी इनको खुश आमदीद कहती है। दूसरी तरफ अर्थरुल आली बाजार के तुर्क सरदारों के पास पहुंच जाता है और मुलाकातें शुरू हो जाती है। अर्थरुल कहता है वक्त आ गया है कि हमारी सुल्तान का हुक्म इन ज़मीनों पर नाफिज किया जाए। हमारे इत्तेहाद को ना ही वेसुलस और ना ही वो औराल रोक पाएगा जिसने किले में पनाह ले रखी है। वेसुलस ने शिकस्त का मजा चख लिया है। इसके बाद कुछ सरदार अर्थरुल की तारीफ करते हैं जबकि एक सरदार कहता है वेसुलस ऐसा आदमी नहीं है जो कि किले में बैठकर मौत का इंतजार करेगा। अर्थरुल कहता है हम इसे ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। इतने में दुंदार अंदर दाखिल हो जाता है। अर्थरुल कहता है तुम कहाँ थे दुंदार, ये तुमने क्या आल बनाया हुआ है। दुंदार कहता है हम मुश्किल में है भाई। वेसुलस और औराल शाबदार कबीले की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर अर्थरुल और अलियार चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ औराल एक खैमे में जाता है जहाँ अलियार के दो सिपाही मौजूद थे और इन दोनों को मार देता है। एक तरफ कतलूजा का सिपाही इन्हें देख लेता है और फौरन कतलूजा को बताता है। कतलूजा फौरन वहां से चल पड़ता है। दूसरी तरफ अर्थरुल और अलियार हैरान खड़े थे। अकीम आर्तुक कहता है वेसुलस को कैसे पता चला कि आप यहाँ होंगे। अर्थरुल कहता है यहाँ हमारे अंदर गद्दार मौजूद है जो औराल के साथ मिले हुए हैं। औराल का साथी सरदार कहता है कौन है वो, अगर आप किसी के बारे में जानते हैं तो हमें बताए। अलियार कहता है मैं जानता हूं कि वो कमीने कौन है। ये कहकर वो अपने साथी से खंजर मांगता है। अर्थरुल भी समसा से तलवार ले लेता है और 3 तुर्क सरदारों को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर अर्थरुल कहता है इस औराल का आज आखिरी दिन है। अलियार कहता है हमारे लोग खतरे में हैं, अब हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ कतलूजा इस जगह पहुंच जाता है जहां औराल ने 3 आदमियों को मारा था। फिर एक सिपाही को कहता है फौरन जाकर अलियार को खबर दो। इतने में औराल एक और खेमे में पहुंच जाता है जहां अलियार के मजीद 3 सिपाही मौजूद थे। औराल इन तीनों को भी मार देता है। इतने में औराल का आदमी अंदर आकर बताता है कि ट्रेनिंग एरिया में सब तैयार है। औराल कहता है अब तुम कालीनों के कारखाने में जाओ, तुम जानते हो वहां क्या करना है। फिर वो सब बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आयमा खातून असलहान से पूछती है हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप इतनी जल्दी वापस आओगे, क्या सब ठीक है। असलहान कहती है मैं वहां से अमीर सादतीन और इनकी वालिदा से मिली हूँ और इनकी वालिदा ने मुझे पसंद किया है और मुझे भी वो अच्छी लगी है। आयमा खातून कहती है लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। असलहान कहती है ऐसी कोई बात नहीं है वालिदा, मुझे अपनी घर की बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं वापस आई हूँ। इसी दौरान कुछ सिपाही इन खवातीन पर मुसलसल नजर रखे हुए थे। दूसरी तरफ आंली बाजार में अर्थरुल कहता है अब इस फतवे को खत्म कर देंगे या तो शहीद हो जाएंगे। फिर सब वहां से रवाना हो जाते हैं। शाबदार कबीले में खवातीन कालीने तैयार करने के बाद एक घोड़ा गाड़ी पर रखती है। इतने में अफसा अलीमा को कहती है कि ये सिपाही मुसलसल देख रहे हैं। अलीमा कहती है इनको कोई मसला होगा। फिर कुछ सिपाही अपने तलवारें निकालकर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर अलीमा आयमा खातून को आगाह करती है। फिर आयमा खातून कहती है बहादुर औरतों हमारा सामना गद्दार सिपाहियों से है, तैयार हो जाओ। ये सुनकर सब औरतें अपने अपने खंजर निकाल लेते हैं। एक सिपाही कहता है सब औरतों को हमारे साथ चलना होगा।
होगा। ये सुनकर असलहान और अलीमा शदीद गुस्से में आ जाती है। फिर एक सिपाही कहता है, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो आपको ऐसा करना होगा, इन पर कोई रहम नहीं किया जाएगा जो मुज़ाहमत करेंगे। आयमा खातून कहती है, तुम लोग किसके कुत्ते हो, किसके कहने पर तुमने इन औरतों पर तलवार उठाई है। असलहान कहती है, ये औराल का काम है वालिदा, ये साफ जाहिर है। फिर एक सिपाही कहता है, ये औराल साहिब का हुक्म है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर असलहान इन पर हमला कर देती है। इतने में एक सिपाही अफसा के गर्दन पर खंजर रख देती है और कहता है, अपने हथियार फेंक दो वरना मैं इसको मार दूंगा। ये सुनकर आयमा खातून सब औरतों को हथियार फेंकने को कहती है। फिर सब खवातीन अपने खंजर फेंक देती है। फिर एक सिपाही कहता है, सब औरतों को खेमे में बंद कर दो। ये सुनकर सब औरतें इनके खिलाफ शर्म शर्म के नारे लगाने लगते हैं। फिर एक सिपाही कबीले के औरतों को लेकर एक तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ कतलूजा औराल की तलाश में था। इतने में औराल के साथी सिपाही वहां आ जाते हैं। औराल भी पीछे से आ जाता है और कहता है, कतलूजा क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। कतलूजा कहता है, गद्दारों तुम सब अपनी अंजाम को पहुंच जाओगे। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में कतलूजा अपने साथियों समेत शहीद हो जाता है। फिर औराल अपने आदमियों को कहता है, तुम लोग अर खैमे में जाओ और अगर कोई मज़ामत करे तो इसे मार दो। इतने में एक आदमी इसके पास आकर बताता है कि हमने औरतों को मरकजी खैमे में बंद कर दिया है। असलहान खातून मज़ाहमत कर रही थी, इसलिए हमें इसको भी वही बंद करना पड़ा। ये सुनकर औराल वहाँ से चल पड़ता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।